स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी की यही शंका चल रही है कि गुरुदेव आपने तो बताया कि एक ही चैतन्य वही अपना आत्मज्ञान, पर आपने तो अब और भी बता दिए, त्रिपुटी भी बता दी, प्रत्यक्ष ज्ञान भी बता दिया, तो ये फिर कैसे वो जीव लेता है तो उसमें एक, तो ये दूसरे की समाई कैसे आई उसमें, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसको खोल के बताएं। तो देखो हमारा श्री योग विशिष्ट में भी वही चल रहा है और इधर भी वही चल रहा है। अब गुरुदेव क्या आंसर दे रहे थे उस शंकावादी को कि जितना कुछ भी हम, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जितनी भी क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, उस चेतन के आश्रित, और उसमें भी जो वृत्ति उठती है उसके आश्रित ही हो रहा है, ये उस वृत्ति के आश्रित, उसी को ही परमात्मा कहा गया, उसी को ही हम जीव कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में वृत्ति अरूढ़ चेतन, क्योंकि चेतन अकेला अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। वृत्ति अरूढ़ चेतन आंख के माध्यम से, कान के द्वारा, नासिका के द्वारा अपने अपने विषय देश में वो जा रहा है। अब वहाँ जाकर, अब जब वृत्ति बाहर गई, अब वृत्ति विशेष हो गई। अब विशेष हुई कैसे? देखें कि वृत्ति अरूढ़ चेतन विषय में व्याप्त हो गया, तभी तो उसने वस्तु का ज्ञान करवाया हमें, नहीं तो हम अपने आप वो ज्ञान नहीं ले सकते। अब व्याप्त किसने किया? वृत्ति ने, क्योंकि वृत्ति में ही सब कुछ पड़ा है। तभी हमारी बुद्धि ने लिया कि ये किताब है, किताब ऐसी होती है, चश्मा ऐसे होता है, शॉल ऐसी होती है, पेंसिल ऐसी होती है। वृत्तियों में हमारे पड़ा हुआ है ये सारा कुछ, ये सारा संसार का ज्ञान, ये ज्ञान ही तो है संसार का। संसार का भी तो हमें ज्ञान है। ये संसार का ज्ञान कहाँ है? वृत्ति में है, आत्मा में तो नहीं है ना। इतना तो हम सारे जानते हैं कि उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान कहाँ रहता है? हमारा वृत्ति में रहता है। अब ये सारी वृत्तियाँ काम कर रही हैं। जैसे ये जागृत अवस्था में आता है तो देखो सारी की सारी वृत्तियाँ उठ जाती हैं हमारी, फिर ये सारी इंद्रियां लग पड़ती हैं, काम कर रही होती हैं, फिर आपस में ये आनंद भी मानती हैं ये वृत्तियां, यही वृत्तियां दुख भी मानती हैं। इन्हीं वृत्तियों में ही लड़ाई झगड़ा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उस साक्षी में कुछ भी नहीं है। ये जितना कुछ है अपनी वृत्तियों में ही है। ये सारी वृत्तियों का ही खेल है। देखो जो हम सुखी हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? वृत्तियों के कारण हो रही हैं। जिसकी वृत्तियां शुद्ध हैं वो शांत स्वरूप है अनुभव हमें, बिल्कुल होता है अनुभव हमें, ये अनुभूति होती है। ये तो बहुत शांत आत्मा है, ही कुछ कुछ महसूस ही क्या नहीं थींदा। अरे भाई वो भी तो वैसी चेतन है, मटेरियल सामग्री तो सबकी एक जैसी है, तो शांत आत्मा कैसे बनी? क्योंकि उसने अपनी वृत्तियों को रोक लगाई, वृत्तियों को रोका। जब हम ये वृत्तियों को रोकते हैं, ये मन रूपी जब सड़क चल रही होती है ना, तब ये सारा कुछ हो रहा होता है, ट्रैफिक बहुत आया पड़ा होता है। अपनी मन रूपी सड़क को सुनसान बनाएं, ट्रैफिक खत्म करें, फिर मन शांत है, फिर वही शांत स्वरूप है। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं
अंतःकरण को शुद्ध कर, अंतःकरण को शुद्ध कर। अब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तो वो शांत आत्मा बनेगा, शांत स्वरूप होगा। और सबसे ज्यादा सुखी वही है। सुखी वो नहीं है जिसके पास सारे विषय हैं, वो बिल्कुल भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिसकी वृत्तियां शांत हो गई, जिसकी मन की कल्पना खत्म हो गई, क्योंकि ये जीव कल्पना में जी रहा है। कल्पना में जीता हुआ वो दुखी हो जाता है। जिसकी वृत्तियों में तम है वो दुखी है, क्योंकि वो रज और तम से भरा हुआ अंतःकरण है। रज और तम वाला अंतःकरण खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुख देता रहता है। सारी वृत्तियों का रोला चल रहा है। वो चेतन तो साक्षी है, सच्चिदानंद है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सारा संसार का कचरा कहाँ पर है? वृत्तियों में है। वृत्तियों से ही हम जानते हैं आम का पेड़ ऐसे होता है, डॉक्टर ऐसे होता है, इंजीनियर ऐसे होता है। जैसा हमने चश्मा लगाया होता है वैसा मनुष्य हमें दिखता है। अब वही चश्मा अगर हमारा रज और तम वाला है तो हमें ये सारा कुछ दिख रहा है। संसार का जितना भी चला हुआ है वो सारा दिख रहा है। ऐसा मनुष्य होता है, ऐसा पशु होता है। तो ये ज्ञान कहाँ पड़ा है? सारा वृत्तियों में। अब वही देखो, चेतन अरूढ़ जब वो बाहर जाता है, किसके माध्यम से? आंखों के, नेत्रों के माध्यम से। जब बाहर सारे विषय देश हैं, विषय देश में जाता है तो वहाँ पर वृत्ति व्याप्त हो जाती है। किसमें? विषय देश में। और वहाँ पे फिर हमें जन्माती है, एक एक पदार्थ का ज्ञान करवाती है। अब ये ज्ञान किसने लिया? वृत्ति ने। अब उस विषय को भी तो ज्ञान नहीं है, तो ये ज्ञान कौन ले रहा है? वृत्ति। और वैसे हम देखें तो वृत्ति खुद भी जड़ है, वह तो कुछ भी जन्मा नहीं सकती। तो जन्माया उस पर अरूढ़ चेतन ने। चेतन को ध्यान में रखना है, क्योंकि वही चेतन अरूढ़ होकर बाहर जाता है, वृत्ति पे अरूढ़ होकर बाहर जाता है। अब जिस भी वृत्ति से निकल रहा है, जिस भी इंद्रिय देश से निकल रहा है, वैसा वो जन्मा रहा है। अब ज्ञान किसको होगा? जो जिंदा होगा, अंतःकरण वाला होगा, उसको ज्ञान होगा। वृत्ति तो अपने आप में जड़ है। वृत्ति उठी तो चेतन के आश्रित ही उठी, अपने आप नहीं उठ सकती वृत्ति। तभी हम बार बार बोलते हैं वृत्ति अरूढ़ चेतन। वृत्ति अरूढ़ चेतन विषय देश तक गया। और ज्ञान किसने करवाया? चिदाभास ने। चिदाभास जिसको जीव कहा, उसने ज्ञान करवाया कि यही गीता है। क्योंकि गीता को वृत्ति ने पहले जान रखा था, फिर उस वृत्ति ने उस श्रीमद् भगवत गीता को दिखा दिया और चिदाभास ने ये ज्ञान करवा दिया। यही वही किताब है। अब ओत प्रोत क्या है? वो ज्ञान। वो ज्ञान ही तो ओत प्रोत है, और वो वृत्ति में है। और वृत्ति को कौन पीछे से लाइट दे रहा है? वो चेतन। जैसे कोई मशीनरी है,
बटन ऑन करो तब चलेगी। कपड़े धोने वाली मशीन कपड़े कैसे धोती है? जब उसको पीछे से सत्ता मिलती है। पर वृत्ति को तो पता है ना कि ये मशीन है, कपड़े धोती है ये। अब वो मशीन अपने आप तो नहीं चल सकती जब तक पीछे से करंट ना आए। तो ये वृत्ति में ज्ञान पड़ा है। अब यहाँ पे ऐसे ही वो वृत्ति अपनी जड़ है। वृत्ति को रख दे मशीन की जगह पे और चेतन को रख दे करंट की जगह पे। वो करंट मिलते ही उसमें देखो वो त्रिपुटी काम करती है। फिर वही ज्ञान उसको सबका आ जाता है, क्योंकि उसने वो ज्ञान पहले वृत्ति में रखा हुआ होता है। अब ओतप्रोत क्या है? वही ज्ञान है। अब गुरुदेव जी ने हमें भी तो कई बार बताया है, कड़छी सब्जी नहीं बनाती, ये हाथ सब्जी नहीं बनाते। तो बनाता कौन है? ये चेतन की सहायता से ही सारा कुछ होता है। किसकी सहायता से हो रहा है? वो खाली करंट आना काफ़ी है। उसके आने से अंतःकरण पे एक्स पड़ा, ये मशीनरी, ये इंद्रियां अपने आप चल पड़ी। ये मशीनरी है हमारी, 42 पुर्जों की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री अपने आप चल पड़ती है। तो चलती कैसे है? चेतन की सहायता से सारा कुछ हो रहा है। और ज्ञान भी चेतन की शक्ति से ही होता है। और परमात्मा किसको कहा? अंतःकरण वाले को, चेतन को, उसको परमात्मा कहा। अंतःकरण साभास, जिसके ऊपर उसका एक्स पड़ रहा होता है। ब्रह्म का प्रतिबिंब अंतःकरण में और मैं फुरी। फिर देखो, अब जैसे ही अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा उस ब्रह्म का, तो इधर मैं फुरी। सबसे पहले वृत्ति कौन सी फुरती है? अहम वाली, ये देह वाली मैं फुरी। और ये परमात्मा कहलाया। फिर वो जीव कह लो, परमात्मा, ध्याता, ज्ञाता। ये अंतःकरण वाला कौन है? ये परमात्मा। अब परमात्मा में करण भी है इंद्रियां। इनको कहा प्रमाण। हर इंद्री अपने होने का एहसास करवा रही है। हर इंद्री अपना प्रमाण दे रही है। मैंने अपने कानों से सुना, उसने मेरे को ऐसे बोला। अरे भाई, कान तो नहीं सुनते, कान के पीछे सत्ता किसकी है? उधर दृष्टि नहीं जाती हमारी, हम वहीं रुक जाते हैं कि मैंने कान से सुना। फिर उसको कोई जुठलाता भी नहीं है, इंद्रियों की गवाही दे देते हैं, इंद्रियों का प्रमाण दे देते हैं। और विषय, वो जो ज्ञान करवाया वो हो गया परमेय। अब परमात्मा भी है, प्रमाण भी है और परमेय भी है। तो ये तीनों मिलकर विषय का ज्ञान करवाते हैं। जब ये त्रिपुटी बनती है तो इनको कहते हैं प्रमिति या प्रमा चेतन। वो जो ज्ञान करवाया उन्होंने, परमिति चेतन था ना पीछे, तो वही बना। फिर ये ज्ञान जो उन्होंने हमें करवाया, तो ये परमिति चेतन या प्रमा चेतन, कुछ भी कह दो। ये चार, तीन तो त्रिपुटी हो गई, चौथे ने ज्ञान करवाया, तब जाके हमारा व्यवहार होता है इस संसार में। देखो, बोलने में हमें टाइम लगता है, पर व्यवहार करते हुए कोई टाइम नहीं लगता। इंद्रिय विषय देश में जाती है, कोई टाइम नहीं लगता।
बोलने में कितना टाइम लग जाता है। परमात्मा ने परमाण से परमेय का निरावरण किया। वृत्ति आरूढ़ चेतन जब विषय देश में गया तो उसने माया को आच्छादन कर दिया। आच्छादन करते ही वस्तु का यथार्थ ज्ञान हमें हो गया। अब ये हो गया शास्त्रीय भाषा। परमात्मा ने परमाण से परमेय का निरावरण किया। हम उसको वैसे अपनी सहज भाषा में भी समझ सकते हैं, अर्थ दोनों का सेम है। और वो हम प्रैक्टिकल भी करती हैं। डेली रूटीन में हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, तभी तो हमें अपनी भाषा जल्दी समझ में आ जाती है। अब हमें ये समझ में आ गया कि परमात्मा, परमाण, परमेय, ये तीन की त्रिपुटी से हमें ज्ञान होता है हर वस्तु का, जिसको हमने परमिति चेतन कहा। अब फिर शंकावादी ने प्रश्न किया कि अब ये मेरी समझ में आ गया, जो ये परमात्मा है अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब है, गुरुदेव इसी को ही परमात्मा कहा। तो साक्षी किसको कहा? अब ये प्रश्न उठा, साक्षी कौन है? अब उसको ये तो समझ में आ गया भी परमात्मा किसको कहा कि अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब जब पड़ा तब उसको परमात्मा का। तो अब उसको दोबारा शंका हो रही है कि गुरुदेव साक्षी कौन है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जो त्रिपुटी को प्रकाश रहा है, जो तीनों को देख रहा है, इसी समय भी है। हम किसकी सहायता से ये वाणी बोल रही है? वाणी को प्रकाश रहा है ना। किसकी सहायता से कान सुन रही हैं? वो कान इंद्री को भी प्रकाश रहा है, बुद्धि को भी प्रकाश रहा है। वही है ज्ञान स्वरूप, वही चेतन, वही मेरा स्वरूप है, वही प्रकाश रहा है। जो इस समय भी प्रकाशित कर रहा है वही मैं हूँ। इस शरीर को भी जो असंग करके दिखा रहा है वही मैं हूँ। जो हर वस्तु का ज्ञान, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, हर वस्तु का जो ज्ञान करवा रहा है वही मैं हूँ। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं, कहते हैं वही मैं हूँ जो इस त्रिपुटी को प्रकाश रहा है। पर ये दूसरी मैं प्रकाशक ब्रह्म ज्ञानी को ही दिखती है, और ये मैं भी ब्रह्म ज्ञानी को ही दिखती है। जैसे हम कह रहे थे पहले कि वो जो आजकल वो काले शीशे चल रहे हैं कि अंदर से बैठा हुआ बाहर भी देख रहा है, उसके दरवाजा कैसा है, काले शीशे वाला। वो जो अंदर बैठ गया वो अपने आप को भी देख रहा है और बाहर वालों को भी देख रहा है। अब वही जो अंदर कौन बैठा, वो ब्रह्म ज्ञानी, जिसने अपनी वृत्तियों को अंदर कर लिया, एक में ही समेट दिया। वो अपने आप को भी देख रहा है, बाहर वालों को भी देख रहा है, अपनी शुद्ध मैं को भी देख रहा है और अपनी अशुद्ध मैं को, ये शरीर वाली मैं को भी देख रहा है। तभी कह रही हैं कि ये वाली मैं भी ब्रह्मज्ञानी को ही दिखती है। जो बाहर खड़ा है
उस दरवाजे के बाहर है, वो अंदर वाले को नहीं देख सकता, वो ब्रह्म ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकता। वो किसको देख रहा है? बाहर वालों को ही। अब बाहर क्या है? वही अंधेरा ही अंधेरा है, तम ही तम में वो वही देख रहा है। हम अपने आप को देखें। जब तक गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया था तो हमें क्या अपनी ये मैं, शुद्ध मैं दिखती थी? अब तो हम असंग होके बैठ जाते हैं हर परिस्थिति में। कोई भी दुख वाली परिस्थिति आती है, असंगता ले लेते हैं। कैसी चाबी गुरुदेव ने हमारे हाथ में दे दी है? कैसे गुरुदेव ने हमें इन परिस्थितियों से निकाल दिया है बाहर? नहीं तो हमारे अंधाधुंध कार्य हो रहे थे, आंखों वाले अंधे थे हम। आंख तो सबको दिख रही है पर अंदर से अंधे थे। अपने आप को मैं जानती ही नहीं थी। मैं जानती थी तो किसको? इस शरीर वाली मैं को। ये बनी रहे वैसे के वैसे, पर ये कभी टिकी? वैसे के वैसे बनी रही। हर बार तो इसने विकार निकाला। जिसके साथ हमें ज़्यादा लगाव होता है ना, हम क्या चाहते हैं कि वो वैसे का वैसे बना रहे। होता है हमारे मन में, उसमें बदलाव ना आए। पर ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जो बना ही प्रकृति का है, 5 तत्वों का है, 3 गुणों का है, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। एक रस रह ही नहीं सकता। इसी बाहर वाली मैं को ही संसार वाली मैं ही कहा। इसी संसार वाली मैं में ही तो सारा व्यवहार हो रहा था। हो रहा था किसकी सहायता से? उस साक्षी की सहायता से। पर हमें वो ज्ञान नहीं था। अज्ञान काल में भी तो वो हमारे साथ था। भले अज्ञान वाला व्यवहार हो रहा था तो किसकी सहायता से हो रहा था? उसी की सहायता से। भले हम उसको नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, पर उसने हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। तो प्रकाशक को साक्षी कहा, त्रिपुटी को प्रकाशक को परमाता प्रमाण परमेय के प्रकाश को साक्षी कहा। तो अब परमाता किसको कहा? जो एक ही अंतःकरण में, जो एक ही अंतःकरण वाला है, उसको परमाता कहा। अब उस शंकावादी ने क्या शंका की थी? परमाता तो समझ में आ गया, तो ये साक्षी कौन है? साक्षी कैसा है? उसको कौन देखे? कैसे पता चले? अब गुरुदेव कहते हैं, जैसे एक बोतल में गंगा जल भर दें और उसी बोतल को गंगा मैया में रख दें, तो बोतल में भी गंगा जल है और गंगा जल में भी वो बोतल है। बोतल में गंगा जल है और गंगा जल में बोतल है, बस यही फर्क है। हम देखें हम क्या सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं कि मैं इस शरीर में हूँ, ये शरीर वाला मैं हूँ, पर इसके अंदर भी देखो वो गंगा जल है, तभी ये अपने आप को शरीर वाला बोल सकते हैं। या फिर ये शरीर उस ब्रह्म में है, बाहर भी वही है। अब अगर ऐसी दृष्टि बनती है तो सीधे अपने स्वरूप पर जाती है, अपने साक्षी भाव में जाती है।
चेतन अंतःकरण में है या अंतःकरण वाला चेतन है? अब यही फर्क है। अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब परमात्मा और उसका प्रकाशक, उसको कहा साक्षी। और अंतःकरण सामने देखते हैं तो उसको उतार के उसको उपाधि कहते हैं। आज यहाँ तक ही करते हैं, कल इसको आगे और लेंगे क्योंकि ये थोड़ा गूढ़ विषय है, ध्यान से चलते हैं। अब इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार इसको मनन करना है, फिर जाकर हम अपने स्वरूप की तरफ पहुंच पाएंगे। अगर मनन नहीं करते फिर तो चल ही रहा है जन्म कर्म, कौन रोके उसको? फिर रोकने के लिए, बहते पानी को रोकने के लिए बांध तो लगाना पड़ता है। अब बांध किसका लगाएंगे? गुरुदेव के महावाक्यों का। उनका बांध लगेगा तभी जाकर ये रुक पाएगा। आप सबको नमन है कि आप देखो कैसे तत्व के लिए, तत्व ज्ञान के लिए गुरुदेव ने जो हमें तत्व ज्ञान दिया है उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप ऑनलाइन हो जाते हो। आप में से एक बच्चा बाहर का भी है, देखो बाहर विदेश में रहते हुए भी वो ऑनलाइन होता है। कितनी जिज्ञासा होगी उस बच्चे के अंदर भी इस तत्व के ज्ञान को पाने की। हम तो यहाँ रहकर भी इतनी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसे जिज्ञासुओं को नतमस्तक होने को दिल करता है। ये जिज्ञासा, ये तड़प, यही हमें अपने स्वरूप की तरफ लेके जाती है। नहीं तो क्या है, सुन लेते हैं, अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब नहीं तो उस बच्चे को ऑनलाइन होने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ मॉर्निंग है, वहां रात होगी। सारा दिन का थका हुआ उसका शरीर होगा, फिर भी वो बच्चा बैठता है जिज्ञासा। ऐसी तड़प जिसके अंदर होगी वही अपने स्वरूप को पा सकता है। अपना निरीक्षण हम स्वयं करें। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।